हेलो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो पोलर कर्व्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्डियोइड वेल नोन कर्व होता है उसी को उठा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर उसी क्रम में डालें या अलग? हाँ, 8 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 9th एग्जाम्पल 9 उसी क्रम में डाल रहे हैं जिस क्रम में पिछले चला आ रहा है, ताकि लास्ट तक पता चलेगा कि कितने एग्जाम्पल आपको बताए गए। द कार्डियोइड R equal to A into 1 plus cos theta is revolved about the initial line. To find the volume of the solid thus generated. To find the volume of the solid thus generated. ऐसा कार्डियोइड वेल नोन कर्व है, स्टैंडर्ड कर्व है। आप उसका फिगर आपको मालूम होना चाहिए, इसके फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पे नोक नहीं बनेगा, ध्यान रखना, नुकीला नहीं रहेगा वहाँ पे। इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0, पोल थीटा इक्वल टू π/2, टेंजेंट एट पोल थीटा इक्वल टू पाई होता है। तो मैं आपको पिछले वीडियो से बता चुका हूं। देखो, ये थोड़ा सा एरोनियस सेंटेंस लिखा जाता है। लिखा गया कार्डियोइड को घुमाया जा रहा है। कार्डियोइड एक कर्व है, एक आर्क है, उसको घुमाने से वॉल्यूम नहीं पैदा होगा। लेकिन कह रहे हैं कि वॉल्यूम निकालो। इसका मतलब ये बात इसमें छिपा है, निहित है कि कार्डियोइड द्वारा बाउंडेड एरिया हम घुमाए रहे हैं। द एरिया बाउंडेड बाई कार्डियोइड इज रिवॉल्व, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन आप देखोगे प्राय क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखा रहता है। तो ये चलन में आ गया तो इसको आप भी फॉलो कर लो भाई, मान लो। लेकिन अगर चाहें तो इसमें आप शुद्ध कर दें, इसको सही कर दें। द एरिया बाउंडेड बाई कार्डियोइड फलाने इज रिवॉल्व अबाउट द इनिशियल लाइन। इस कार्डियोइड के द्वारा बाउंडेड एरिया ये है ना, डॉटेड हमने कर दिया। इसको इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से जो सॉलिड का शेप आपको प्रतीत होगा, अपीयर होगा, वही सॉलिड आपको तब भी अपीयर होगा जब हम सिर्फ अपर पार्ट को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाएंगे या सिर्फ लोअर पार्ट को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। जितना एरिया ऊपर है, जो शेप एंड साइज ऊपर है, उतना एरिया नीचे है, वही शेप एंड साइज नीचे है। तो जनरेटिंग सिस्टम क्या हुआ उसको क्लियर करिए। चलो लिखते हैं। यहाँ O लिख दिया, यहाँ A लिख दो, बीच में एक पॉइंट लिख दो P, यहाँ पर लिख दो B, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो Q। तब ने से नाम लेते बनेगा। तो लिखो, टू प्रोड्यूस या जनरेट, टू प्रोड्यूस द सॉलिड वी रिवॉल्व द एरिया। कौन सा एरिया? O A P B Q O, ठीक ना? O A P B Q O अबाउट द इनिशियल लाइन, यही वो मिनिमम पोर्शन है एरिया का जिसको इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से वही सॉलिड पैदा होगा जो सॉलिड पूरे एरिया को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से पैदा होगा। तो जनरेटिंग सिस्टम हमने पहचान लिया, इसी की लिमिट लिखी जाती है क्लियरली। एरिया O A P B Q O is the generating system. Limits for generating system.
लिमिट्स फॉर द जनरेटिंग सिस्टम आर, इस ऊपर वाले एरिया के लिए लिमिट लिखना है तो आप बाउंड्रीज खोजिए। तो एक बाउंड्री ये है और एक बाउंड्री ये है। एक कर्व्ड पोर्शन को कौन बाउंड करेगा? टेंजेंट। तो आपको पता है यहां पर कर्व के लिए टेंजेंट होता है ये लाइन। तो एक बाउंड्री ये लाइन है, एक बाउंड्री ये लाइन है, इन दोनों के इक्वेशंस लिमिट हो गए। थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई। The required volume is V equal to integral pi y square dx equal to integral pi y square माने r sin theta, y r sin theta whole square, और dx कैसे लिखोगे? d of x r cos theta equals to pi integral r square sin square theta into d of, अब दो वेरिएबल है ना जिसका d निकालना है, डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल, उसमें दो वेरिएबल है r और थीटा। तो r की वैल्यू रख दो, थीटा में हो जाएगा r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही रखिए यहाँ पे। a 1 प्लस कॉस थीटा और फिर इंटू कॉस थीटा, ये रहा, ब्रैकेट बंद, इक्वल्स टू पाई। देखो ये d माने डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल निकालोगे तो a कांस्टेंट है, वो कोई भूमिका नहीं निभाएगा, बाहर आ गया। पाई a इंटीग्रल r स्क्वायर की वैल्यू लिखिए, r स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक, फिर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर डी ऑफ कितना भैया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा। फिगर हम मिटा दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई। इक्वल्स टू ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, पाई ए क्यूब इंटीग्रल 1 प्लस कॉस थीटा, रहने तो बाद में एक्सपेंड कर लेंगे, होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब चलो अंदर, डी कॉस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा, डी ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। सबके समझ में आ रहा है? ये डिफरेंशियल है। डी ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माने 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, implies that v equal to pi a cube integral 1 plus cos theta whole square sin square theta into ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक भाई, और किनारे डी थीटा, इंडिकेटर किनारे डी थीटा आ गया तो हम लिमिट लिख दें 0 to पाई, ऐसा। इक्वल्स टू पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 to पाई, अब इसे एक्सपेंड करो, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको अंदर कर लो, माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, ब्रैकेट बंद, डी थीटा। अब ये माइनस एकदम से बाहर कर लिया जाए, क्यों ढोया जाए? तो यहाँ माइनस कर लो, ये माइनस हटा दो, यहाँ प्लस कर दो। अब इन दोनों ब्रैकेट का भैया करना है गुणा, तो आइए इनका हम मल्टीप्लिकेशन देखें। मल्टीप्लिकेशन करते समय चतुराई कर ले, कॉस थीटा को सी लिख दें, साइन थीटा को एस लिख दें, नहीं बड़ा हैवी लिखना पड़ेगा ना। 1 प्लस 2c प्लस सी स्क्वायर इंटू एस क्यूब प्लस
2c(s³), ठीक। अब मल्टीप्लाई करिए, s³ प्लस 2c(s³) प्लस 2c(s³) प्लस 4c² प्लस c² प्लस 2c³ इक्वल्स टू s³ प्लस 4c(s³ प्लस 5c² प्लस 2c³ यही लिख देंगे, इक्वल्स टू माइनस पाई a³ इंटीग्रल 0 to पाई विद इन द ब्रैकेट sin³ थीटा प्लस 4 cos थीटा sin³ थीटा प्लस 5 cos² थीटा sin³ थीटा और प्लस 2 cos³ थीटा sin³ थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड d थीटा। इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। नंबर 1, मैं उसको लिख ही दे रहा हूं पहले। वी नो दैट इंटीग्रल 0 to 2a, इसी फॉर्म में आपके बुक में दिया हुआ है, इंटर से ही आप पढ़ रहे हो, निश्चित समाकल के गुणधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। आप उस पर कमांड करिए, उसका इस्तेमाल करना सीखिए, अभ्यास कीजिए। f ऑफ x dx इक्वल्स टू 2 से गुणा कर दिया, अपर लिमिट को आधा कर दिया, f ऑफ x dx। लेकिन ये कब ऐसा करता है? जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इक्वल टू f ऑफ वेरिएबल ऐसा हो और इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है इफ ऐसा करने से फंक्शन का निगेटिव आ जाए, यानी कि इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x। नोटिंग दैट कॉस, देखो पाई है ना 2a की जगह, तो थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखना है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये अपना निगेटिव हो जाएगा, यहां भी निगेटिव हो जाएगा, क्यूब है ना, cos³ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos³ थीटा। वी हैव, अब एक ये इंटीग्रल वेनिश हो जाएगा, माने शून्य के बराबर हो जाएगा, इसी प्रॉपर्टी के कारण। वी हैव, अलग से मैं बता दे रहा हूं, इंटीग्रल 0 to पाई, ये वाला 4 cos थीटा sin³ थीटा d थीटा इक्वल्स टू 0 एंड ये वाला इंटीग्रल 0 to पाई 2 cos³ थीटा sin³ थीटा d थीटा इक्वल्स टू 0। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा निगेटिव हो जाता है, तो ये पूरा इंटीग्रेंड अपने आप का निगेटिव हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेंड अपने आप का निगेटिव हो जाएगा ऐसा, इसलिए ये वैल्यू 0 हो गई। नाउ अब क्या बचा उसको देखें। v इक्वल टू माइनस पाई a³ इंटीग्रल 0 to पाई, ये बचा sin³ थीटा d थीटा, और ये बचा, यहां ऐसा करें, यहां ब्रैकेट लगा लें, और प्लस इंटीग्रल 0 to पाई, इकट्ठे ना कर लें, इकट्ठे लिखें, क्या फायदा ऐसे लिखने से। इंटीग्रल 0 to पाई विद इन द ब्रैकेट sin³ थीटा और प्लस 5 cos² थीटा sin³ थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड d थीटा। देख लो भाई सब ठीक है ना। हम चाहते हैं तो इसमें प्रॉपर्टी लगा के लिखते हैं, लेकिन एक बार में एक काम कर रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। फिर वही प्रॉपर्टी लगाइए, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा, तो अपर लिमिट को आधा कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही बाय द सेम प्रॉपर्टी इक्वल टू माइनस 2 पाई a³ इंटीग्रल 0 to पाई
0 to pi by 2 within the bracket sin cube theta plus 5 cos square theta sin cube theta d theta equals to minus 2 pi a cube इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ब्रैकेट। वेलिस फार्मूला के चक्कर में हम पड़ गए, 0 से पाई बाई 2 देखते ही साइन क्यूब थीटा प्लस 5 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट, थोड़ा मौखिक कर लिया जाए, देखो साइन क्यूब थीटा प्लस 5 साइन क्यूब थीटा तो कितना हो गया 6 साइन क्यूब थीटा माइनस 5 साइन टू द पावर 5 थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। अब हम वेलिस फार्मूला लगाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेलिस फार्मूला बता दिया था, उसका भी अभ्यास कीजिए। एक बीटा गामा फंक्शन में mn फार्मूला होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भरसक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल कम से कम करूँ, वेलिस फार्मूला का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ। जैसे अगर हम वेलिस भी कन्वर्जन ना करते तो यहाँ पर mn फार्मूला लग जाता, मैं नहीं कर रहा हूँ। इम्प्लाइज दैट जहाँ मजबूरी हो जाएगी वहीं करूँगा। v इक्वल टू माइनस 2 पाई ए क्यूब विद इन द ब्रैकेट 6 इंटू 2/3 बाई वेलिस फार्मूला माइनस 5 इंटू 4/5 डॉट 2/3 बाई वेलिस फार्मूला इक्वल्स टू 2/3 बाहर कर लें तो कितना हो जाएगा माइनस 4 पाई ए क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट बच गया 6 माइनस 5 कैंसिल 4 2 और आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस 8 पाई ए क्यूब अपॉन 3। तो निगेटिव साइन तो लेते नहीं, नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन। पहले से आभास हो तो मॉड लगा के चले ना, तो पहले से क्या पता निगेटिव में आएगा, तो जब आ जाए तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दो लिख के, क्योंकि वॉल्यूम हुआ, एरिया हुआ, लेंथ हुआ, ये सब निगेटिव नहीं होते। नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन v है, v इक्वल टू 8 पाई ए क्यूब अपॉन 3। इट इज करेक्ट आंसर 8 पाई ए क्यूब अपॉन 3। कैलकुलेशन बहुत लेंदी था, कार्टेशियन फार्मूले में हमने पोलर एंटिटीज रख के किया है। कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए पोलर कर्व्स में स्पेशल फार्मूला डिजाइन किया गया है, तो वो अब लिखिए। फिर इसी प्रॉब्लम को हम स्पेशल फार्मूले से करेंगे। स्पेशल फार्मूली फार्मूला का प्लूरल फॉर्म है ये, इसको पढ़ते हैं फार्मूली। स्पेशल फार्मूली नंबर 1, when the area is revolved, इतना लंबा चौड़ा हम क्यों लिखें? when the axis of revolution is the initial line थीटा इक्वल टू 0। तो वॉल्यूम के लिए स्पेशल फार्मूला है 2 पाई बाई 3 इंटीग्रल r क्यूब साइन थीटा। नंबर 2, when the axis of revolution is the line theta equal to pi by 2, v इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इंटीग्रल r क्यूब कॉस थीटा डी थीटा लिखना भूल गए, सॉरी डी थीटा ये है।
जो क्वेश्चन अभी हम लोग किए, जो एग्जाम्पल अभी हम लोग किए, उसमें इनिशियल लाइन के अबाउट एरिया को घुमाया गया था। तो आओ इस स्पेशल फार्मूले को यूज़ करके उसी कैलकुलेशन को करें। देखो कितना शॉर्टकट हो जाएगा। मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है। मैथमेटिक्स माने ये बहुत हैवी कैलकुलेशन अगर किसी फार्मूले के कारण आ रहा है तो फिर कुछ और फार्मूला यूज़ डिज़ाइन करने की कोशिश की जाती है ताकि कैलकुलेशन छोटा हो सके। तो जहाँ संभव हो सकता है वहाँ फार्मूले डिज़ाइन कर लिए जाते हैं, जहाँ नहीं संभव हो पाता है वहाँ नहीं कर पाते हैं। फिर वही एग्जाम्पल, टू फाइंड the area bounded by the cardioid, the area bounded by the cardioid r equal to a into 1 plus cos theta is revolved about the initial line, about the initial line. To find the volume of the solid thus generated. इस फार्मूले से देखना बहुत छोटे में हो जाएगा। फिगर सब बना ही था, सीधा सीधा हम बस v इज इक्वल टू 2π/3 इंटीग्रल r³ साइन थीटा लिख दिए d थीटा, और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π था, वही लिख रहे लिमिट, इक्वल टू 2π/3 इंटीग्रल 0 to π r³ माने यहाँ से a³ 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा। पुटिंग 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू t, सो दैट साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी। इधर माइनस आएगा ना डेरिवेटिव में, हमने उसको उधर कर दिया। v है v इक्वल टू 2π/3 इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट चेंज करिए, व्हेन थीटा इज 0 cos 0 1 t इज इक्वल टू 2, व्हेन थीटा इज π cos π -1 1 प्लस -1 इक्वल टू 0, t इज 0। फिर है a³ t³ साइन थीटा डी थीटा की जगह हमें माइनस डी टी लिखना है, तो माइनस यहाँ डी टी यहाँ, इस माइनस से आप इस लिमिट को सीधा कर लो तो हो जाएगा 2πa³ इंटीग्रल 0 to 2 t⁻³ dt इक्वल टू 2πa³/3 t⁻⁴/4। लिमिट लीजिए, 0 से कुछ मिलेगा ना, इसी से मिलेगा 2⁴/4। 2⁴/4 माने 16/4 माने 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 8πa³/3। वही आंसर आ गया, देख लीजिए 2 3 लाइन 4 लाइन में हो गया। ये होता है फार्मूलों का खेल, ये होता है फार्मूले का खेल। एग्जाम्पल 2, द एरिया बाउंडेड बाय द कार्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपकी कर दे रहा है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द इनिशियल लाइन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस जनरेटेड। तो फार्मूला यही रहेगा। लिमिट वगैरह अभी विचार कर लेते हैं, लिमिट पर आइए विचार कर ले, फिगर बना ले पहले। अब की बार कार्डियोइड दूसरा वाला है, अब की बार वाला कार्डियोइड ये है, ये वाला ऐसे ध्यान रहे, नोक नहीं बनेगा, नोक नहीं बनेगा। ये लाइन है थीटा इक्वल टू पाई, और इसके लिए पोल पर टेंजेंट होता है थीटा इक्वल टू 0। ये देखो ठीक नहीं बना है, जितना एरिया ऊपर उतना नीचे होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब क्या करें, कलाकार तो है नहीं। हाँ अब ठीक करना है, अब भी नहीं ठीक है सर, चलो अब ठीक मान लो भाई।
इस पूरे एरिया को, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बाय कार्डिवाइड इज रिवॉल्व्ड अबाउट द इनिशियल लाइन। एक सॉलिड आपको अपीयर होगा, जब आप घुमाएंगे तो एक सॉलिड अपीयर होगा, दिल जैसी आकृति एक अपीयर होगी आपको। वही सॉलिड आपको तब भी अपीयर होगा जब आप इस पोर्शन को रिवॉल्व करिएगा इनिशियल लाइन के अबाउट, इस पोर्शन को। तो यही हो गया जनरेटिंग सिस्टम। इस जनरेटिंग सिस्टम की लिमिट कौन होगी? एक तो ये लाइन इधर से बांध रही है, ये लाइन थीटा इक्वल टू पाई, और एक लाइन ये वाली है ना, ये वाली जो इधर से बांध रही है। तो अब पाई टू जीरो नहीं लिखेंगे, हमेशा सीधा ही लिखेंगे 0 to पाई। तो लिमिट भी वही रहा 0 to पाई। ये कैलकुलेशन करिए फटाफट। इंप्लाइज दैट v इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इंटीग्रल 0 to पाई r क्यूब a क्यूब इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल क्यूब इंटू साइन थीटा डी थीटा। में भी ये नेगेटिव आ जाए, में भी ये नेगेटिव आ जाए, ध्यान से काम करना है। बाद में या तो अभी से मॉड लगा दो, या तो बाद में लिख देना नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। पुटिंग 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी, सो दैट अब की बार इधर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी। वी गेट v इक्वल टू 2 पाई a क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रल, यहाँ लिमिट बदलिए तो देखिए शायद नेगेटिव खप जाए। व्हेन थीटा इज 0, व्हेन थीटा, हाँ खप जाए। व्हेन थीटा इज 0 cos 0 1, cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0। व्हेन थीटा इज पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 0 to 2 टी क्यूब और माइनस डी टी। तो यहाँ डी टी लिखिए, यहाँ माइनस लगाइए, और अभी से हमको आभास हो गया कि नेगेटिव आने जा रहा है, तो मॉड लगा दिए। इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 इक्वल टू 8 पाई ए क्यूब अपॉन 3। ये उतना ही वॉल्यूम इसका भी आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू। ये काम पोलर वाला काम अभी अगले वीडियो में भी जारी रहेगा।